हिरण्यकश्यपु को शौक था खुद को भगवान कहलवाने की, लेकिन उसका स्वयं का पुत्र प्रहलाद ने उन्हें कहीं भगवान नहीं कहा, क्योंकि हिरण्यकश्यपु का सबसे बड़ा शत्रु विष्णु का भक्त था प्रहलाद, और प्रहलाद विष्णु को ही सब कुछ मानता था। प्रहलाद अपना हर पल हर क्षण विष्णु के आराध्य में ही अपना पूरा समय दे दिया करता था, लेकिन उसके पिता का कहना था कि नहीं, विष्णु मेरा सबसे बड़ा शत्रु है, इसलिए तुम विष्णु को उसका पूजा मत करो, बल्कि तुम मेरे पूजा करो। मैं भगवान हूँ, क्योंकि मैं अमर हूँ, न तो मुझे कोई आगे से मार सकता है, न पीछे से मार सकता है, न ऊपर से मार सकता है, न नीचे से मार सकता है, न बाएं से मार सकता है, न दाएं से मार सकता है, यानी कि किसी प्रकार से मेरी मौत नहीं हो सकती है। यह अहंकार था हिरण्यकश्यपु का, और इस वजह से खुद को भगवान मानता था, खुद को ईश्वर मानता था। इस वजह से अपने पुत्र को ही बताया कि मैं भगवान हूँ, तुम मेरी पूजा करो। लेकिन प्रहलाद ठहरा विष्णु भक्त, इस वजह से वो विष्णु को ही सब कुछ मानता था। जहाँ तक कि अगर बात किया जाए तो हिरण्यकश्यपु ने प्रहलाद को जान से मारने के लिए बहुत षड्यंत्र रचा। उन्होंने क्या किया, अपने सैनिकों से, यानी कि हिरण्यकश्यपु ने अपने सैनिकों से कहा इसको जान से मारने के लिए खौलता हुआ तेल में प्रहलाद को डाला गया, लेकिन वो तेल फूल बन गया। उसको पहाड़ की चोटी से फेंका गया प्रहलाद को, लेकिन फिर भी विष्णु भगवान ने उन्हें फिर से बचा लिया। इस प्रकार बहुत सारे षड्यंत्र को रचा करके हिरण्यकश्यपु ने प्रहलाद को जान से मारने की कोशिश की। लेकिन हिरण्यकश्यपु की बहन राजकुमारी होलिका जब हिरण्यकश्यपु के घर आई तो हिरण्यकश्यपु ने अपनी सारी समस्या बताई कि मेरा बेटा, मेरा पुत्र प्रहलाद मुझे भगवान नहीं मानता, जबकि मैं अमर हूँ, मुझे कोई नहीं मार सकता। वो विष्णु भक्त है, जो विष्णु मेरा सबसे बड़ा शत्रु है, उसको भगवान मानता है। और इस प्रकार से होलिका अपने भाई के जाल में फंस जाती है और विष्णु भक्त प्रहलाद को जान से मारने की कोशिश करती है। इसके लिए देखा जाए तो होलिका के पास एक वरदान मिला होता है कि आग में वो नहीं जल सकती है, और इसी का सहारा लेकर के होलिका विष्णु भक्त प्रहलाद को जान से मारने की कोशिश की। उन्होंने क्या किया कि प्रहलाद को अपने गोद में लेकर के आग में बैठ गए, क्योंकि उसको शक था, उसको लगता था, यानी कि होलिका को लगता था कि मैं जलूंगी नहीं, मुझे कुछ नहीं होगा, मुझे वरदान है, और इस प्रकार से प्रहलाद जल करके भस्म हो जाएगा। लेकिन देखिए, विधि का खेल निराला है। हिरण्यकश्यपु की बहन राजकुमारी होलिका के गोद में प्रहलाद तो बैठ गया, आग में बैठ गया। और बैठने के बाद में प्रहलाद ने विष्णु के नाम का उच्चारण करते रहा। अग्नि की जो झोंके थे, अग्नि की जो लहरें थी, प्रहलाद को शीतल गंगा जल की तरह स्पर्श कर रही थी। उसके शरीर को लग रहा था कि कहीं शीतल गंगा जल प्रवाहित हो रही है, जो हमारे इस शरीर को छू रही है। लेकिन होलिका जो है, होलिका जलने लगी। होलिका को लगने लगा कि हाँ, हमारा शरीर जल रहा है, और इस प्रकार से होलिका उस दिन जलकर मर गई उसी में। इस प्रकार से अधर्म पर धर्म की विजय, अन्याय पर न्याय की विजय, और अधर्म पर धर्म की विजय के लिए होलिका दहन मनाया जाता है। और सभी भारतीय नारियों को होलिका दहन ये शिक्षित करती है कि कभी भी किसी के प्रति बुरा नहीं सोचना चाहिए, अनुचित नहीं सोचना चाहिए। और वैसे भी प्रहलाद तो अपना ही पुत्र था ना, वैसे भी हिरण्यकश्यपु का लड़का था, और होलिका बहन थी हिरण्यकश्यपु का, और होलिका प्रहलाद की बुआ थी। लेकिन फिर भी उन्होंने कोशिश किया उस बच्चे को आग में जलाने के लिए, जान से मारने के लिए, और ये अनुचित कार्य था। और इस प्रकार से आप सभी लोग को होली पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं, और होलिका दहन की भी ढेर सारी शुभकामनाएं। आप खुश रहिए और आपके संपूर्ण परिवार खुश रहें। धन्यवाद।